जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी पीएमएस चल रहे हैं पंजाब के 2025 का, लेकिन पेपर 2026 में हो रहे हैं। सो लेट्स सी कि पेपर क्या था। जो आज हम पेपर डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सेकंड पेपर, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। फर्स्ट पेपर ऐसे का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स सी कि ये क्या था। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक चीज़ मैं बिफोर डिस्कसिंग पेपर बता दूँ कि सीएसएस और पीएमएस में थोड़ा सा डिफरेंस है पैटर्न का। ओवरऑल वही होता है, पर्टिकुलरली जो प्रेसी का पेपर है इसमें सिर्फ ये है, एक तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ नहीं दिए होंगे, वहाँ पे एमसीक्यूज़ दिए हुए होते हैं। तो उस 20 मार्क्स की जगह वो बाकी जो है वो ग्रामर के क्वेश्चंस दे देते हैं। सो लेट्स सी कि पेपर क्या था। सबसे पहले उसने हमें दिए हैं जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द फॉलोइंग idiomatic expressions in your own words. First one is barking up at the wrong tree. Second is दूसरा वाला है to pony up. Third is to up the ante. Fourth is to be in a funk. होप कोई थोड़ा सा ब्लर है, बट स्टिल जो अवेलेबल था पेपर हमने वही मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। सो कोई गलती मैंने पढ़ने में नहीं की होगी। फिफ्थ वन इज़ प्ले इन द ईयर, प्लेड, अच्छा प्लेड बाय ईयर। फिर है जी मिडास टच, उसके बाद है इन्फ्लेट अ काउ, और फिर है ऑफ द चेन। नाइन्थ इज द एलिफेंट इन द रूम एंड टेंथ वन इज क्लियर एज माइंड। अच्छा ये कह रहा है कि जनाब यूज़ द फॉलोइंग idiomatic expressions इन योर ओन वर्ड्स, सारे के सारे हमने यूज़ करने हैं। उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि इसमें से 4 या 5 कर लें और बाकी छोड़ दें। सो सारे करने हैं एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मीन्स 1 मार्क ईच। फिर है राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 10 मार्क्स ईच है, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे करने हैं। फर्स्ट वन इज अस्टिग्मेटिज्म, मीनिंग ये बेसिकली एक मेडिकल टर्म है जो कि कहती है कि जो आपकी आई है वैसे तो वो राउंड होनी चाहिए, बट इन केस ऑफ अस्टिग्मेटिज्म द आई इज ओवल शेप्ड, जिसकी वजह से उसका जो है रेटिना या जो फोकस है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। सो सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगल, विच इज़ द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एंटोनिम बताने, मैं मीनिंग बता रही हूँ, एंटोनिम्स आप खुद देख लीजिएगा इसके। फिर है जी थर्ड वन इज डायर्नल, DIURNAL, यानी कि इसका मतलब है हैपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम और बीइंग एक्टिव। फोर्थ इज एग्जॉस्टेबल, केपेबल ऑफ बीइंग इंटायरली यूज्ड और कंज्यूम्ड। ये मीनिंग है, अगेन स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ, ये इन वर्ड्स के मीनिंग बता रही हूँ मैं, एंटोनिम्स नहीं बता रही, एंटोनिम्स ऑपोजिट होते हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा। ग्लूटनस है, उसके बाद अगला वर्ड समवन हु ईट्स एंड ड्रिंक्स एक्सेसिवली। फिर है एबरेशन, डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। फिर है जी फॉल्स, सॉरी बोगस, जिसका मीनिंग हो गया फॉल्स। और फिर है जी एट्थ वन इज शेवलरी, यानी कि ऑनरेबल वे ऑफ बिहेविंग। और उसके बाद है जी डिस्टॉर्टेड, ये इजीएस्ट था, डिस्टॉर्टेड मीनिंग ट्विस्टेड या चेंज्ड। और फिर है हमारे पास लास्ट वन इज प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स एबिलिटी टू गवर्न वन सेल्फ थ्रू रीजनिंग। सो ये थे एंटोनिम स्टूडेंट्स, ये भी 10 करने थे, 10 एंड 10 20 मार्क्स हो गए। फिर है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये उसने हमें 10 दिए और 10 के 10 को उसने कहा है जी कि हमें चेंज करके दें। फिर है अगला 10 मार्क्स का कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस उसने 10 मार्क्स के दे दिए। उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस, ये भी उसने 10 मार्क्स के दे दिए, 10 है, 1 मार्क ईच। ये करने थे स्टूडेंट्स। और फिर हमारे पास है अगला, उसने हमें प्रेसी दे दी, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट सूटेबल टाइटल, ये हमारे पास है 20 मार्क्स का। स्टूडेंट्स प्रेसी का ये होता है नॉर्मल, या तो वो वर्ड्स बता दे तो वेल एंड गुड कितने वर्ड्स में करना है, अदरवाइज अब वर्ड्स रफ एक काउंट कर लें और फिर उसका 1/3 जो है वो प्रेसी होती है। उसके बाद उसने हमें दे दिया है जी रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन आ गया 15 मार्क्स का। तीन 5 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच।
एंड एट द एंड यहाँ पे उसने हमें दे दी लास्ट क्वेश्चन वॉज ट्रांसलेशन, वो भी 15 मार्क्स की है, उर्दू में दी है और उसने कहा है कि इंग्लिश में करनी है। सो ये स्टूडेंट्स पेपर था। रिलेटिवली इतना कोई वो, उसने बेसिक ग्रामर को जज करने की कोशिश किया, ज़्यादा कोई उसने टेक्निकल चीज़ों की तरफ नहीं किया जैसे सीएसएस में होता है। सो उम्मीद करती हूँ पेपर जिन्होंने दिया है उनका अच्छा गया होगा, और जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।